त्योहारों का मौसम शुरू होते ही क्या आपके रसोई का बजट बिगड़ने लगा है और चीनी के बढ़ते दाम ने आपकी चिंता बढ़ा दी है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दिवाली से ठीक पहले देश के कई हिस्सों में चीनी की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल खुदरा बाजार में चीनी 60 रुपए से 65 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं थोक बाजारों में इसके दाम 5800 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच चुके हैं। आखिर त्योहारों से ठीक पहले चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति इसका कारण है? और सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? आइए इसके पीछे के सभी तथ्यों और वास्तविक कारणों को विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि चीनी महंगे होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बाजार विशेषज्ञों के अनुसार चीनी के दामों में आई इस अचानक तेजी के पीछे 3 बड़े व्यवहारिक जो कारण है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में अनियमित बारिश और तेज गर्मी के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। जी हां, गन्ने की आवक कम होने से चीनी का उत्पादन घटा है, जिससे आपूर्ति पर दबाव बना। इसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर तक देश में शादियों और बड़े त्योहारों का दौर चलता है। मथुरा, वृंदावन और कोलकाता जैसे बड़े धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्रों में मिठाई कारोबारियों की तरफ से चीनी की भारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, त्योहारों में कीमतें और बढ़ने की आशंका के चलते कुछ थोक व्यापारियों द्वारा चीनी की जमाखोरी की कोशिश की गई, जिसके बाजार में कृत्रिम किल्लत की स्थिति बन गई है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल यह भी चल रहा है कि क्या E20 एथेनॉल नीति से महंगी हो गई है चीनी। आप लोगों को बता दूं कि कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है और ये जायज भी है कि क्या पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना यानी कि E20 पॉलिसी चीनी महंगी होने की मुख्य वजह है। तथ्य यह है कि एथेनॉल नीति का इस पर केवल बहुत सीमित असर पड़ा है। यह मुख्य कारण बिल्कुल नहीं है। सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही गन्ने के रस यानी कि शुगर केन जूस से सीधे एथेनॉल बनाने पर समय समय पर सीमा यानी कि कैपिंग तय कर दी थी, ताकि देश में चीनी की सप्लाई में कोई कमी ना आए। मौजूदा तेजी का प्राथमिक कारण कम बारिश और त्योहारों की अचानक बड़ी मांग ही है। जी हां, आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला हो चुका है कि 1 सितंबर से स्टॉक लिमिट लागू। स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाने और आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने त्वरित और कड़े कदम भी उठाए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 1 सितंबर से 30 नवंबर तक के लिए कड़े शुगर स्टॉक लिमिट रूल्स लागू कर दिए हैं। बड़े थोक खरीदारों, बेकर्स, सॉफ्ट ड्रिंकर्स, कंपनियों और मिठाइयों श्रृंखला के लिए चीनी का स्टॉक रखने की सीमा 30 दिनों से घटाकर 15 दिनों की खपत के बराबर कर दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बड़े खरीदारों द्वारा चीनी की जमाखोरी और रोकना है, ताकि रिटेल मार्केट में आम उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के लिए चीनी उचित दामों पर उपलब्ध रहे। अब मैं अगर आपको बताऊं कि क्या 10 साल बाद होगा चीनी का जो आयात हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि भारत पिछले 1 दशक से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर रहा है। हालांकि सरकार का मुख्य लक्ष्य घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखना और आम नागरिकों के बजट को सुरक्षित रखना है। यदि आने वाले क्रॉसिंग सीजन में उत्पादन उम्मीद से कम रहता है तो सरकार जनता को राहत देने के लिए 10 साल बाद पहली बार रियायती या शून्य ड्यूटी पर चीनी इंपोर्ट करने की योजना भी बना सकती है। जी हाँ, आपको बता दें, सरकार के इन ठोस और प्रभावी कदमों में आने वाले दिनों में चीनी के दाम स्थिर होने और आम जनता को त्योहारों में बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। इन सब पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।